हाय फ्रेंड्स, मैं एम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा कहानी 2 के रिव्यूज के बारे में। जी सबसे पहले बता दूं, मैंने मूवी नहीं देखी है और जितने भी रिव्यूज अभी तक आए हैं मैं उसके बेसिस पे बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें होंगी फिल्म से जुड़ी हुई वो हर चीजें आपको बताऊंगा, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और अगर आप फिल्म देखें तो क्यों देखें वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले बिना देरी किए आपको बता देता हूँ फिल्म की जो बेसिक डिटेल है उसके बारे में। सबसे पहले बता दूं कि ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे सुजोय घोष, जिन्होंने पहले ही कहानी डायरेक्ट कर चुके हैं। उसका सीक्वल है, आपको बता दूं कहानी 2012 में फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म ने जमकर कमाल किया। फिल्म ने कलेक्शंस के मामले में तो कमाल किया ही, साथ ही इस फिल्म ने अवार्ड्स भी जीते। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और 3 नेशनल अवार्ड मिले। नेशनल अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो अवार्ड मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टर के लिए। वो ऑस्कर आप समझ लो यूएसए का, सेम उसी तरह से हमारा नेशनल अवार्ड होता है। तो इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिले थे 3-3। तो आप समझ जाओ एक नेशनल अवार्ड भी मिलना बड़ी बात होती है, इस फिल्म को 3-3 मिले थे 2012 में। अब मैं बात करता हूँ एस सीक्वल और पहले फिल्म के थोड़ी सी जो एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, दोनों फिल्म में रेस अगेंस्ट टाइम दिखाया गया, मतलब पीछा दिखाया गया करते हुए किसी ना किसी को। तो पहले फिल्म में विद्या बागची का रोल प्ले किया था विद्या बालन ने, जहां पर वो पीछा कर रही थी, ढूंढ रही थी उनके हस्बैंड को। पुलिस के साथ में, पुलिस को भी बताया पुलिस के साथ मिलकर कि मैं मेरे हस्बैंड को ढूंढने को आई हूँ कोलकाता में, मुझे मिल नहीं रहे। तो विद्या बागची का रोल प्ले किया, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, इस तरह से फिल्म में रोल प्ले किया था। बाद में चलता है ना तो उसका कोई हस्बैंड था ना तो वो प्रेग्नेंट थी। भाई क्या ट्विस्ट बनाया था डायरेक्टर ने। जिसने भी फिल्म को देखा बहुत सराहा। एट द एंड तक फिल्म का जो सस्पेंस था वो बहुत अच्छा बना रहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म में थे और उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया था। तो वो फिल्म बहुत अच्छी चली थी और कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे कहानी 2 को का भी एक निर्माण चालू हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जिनको लगता हुआ कहानी और कहानी 2 सेम है या उसकी जो स्टोरी है वो उससे आगे बढ़ती हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 अलग स्टोरी है, पोल से पार्ट जिसे कहते हैं। और कहानी 2 की स्टोरी भी बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ यही एक सिमिलरिटी है कि इसमें भी उसके पीछे पहले अपने पति के पीछे भागते हुए दिखाया, इस तरह का एक जो शॉर्ट फिल्म बताया था कहानी में। और इसमें अपनी जो बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है उसके पीछे भागती है दुर्गा रानी सिंह, यानी कि आई थिंक हाँ विद्या विद्या सिन्हा नाम दिया है अगर मैं गलत नहीं हो तो, विद्या सिन्हा या सिंह ऐसा कुछ है। तो लेकिन जो इनका एक और जो करेक्टर है वो है दुर्गा रानी सिंह, जो ऑलरेडी किडनैपिंग और मर्डर के चार्ज में तड़ीपार बोलते ना यार, मतलब फरार रहती है पुलिस की डायरी में। मतलब ये नोट लिया है कि ये क्रिमिनल है और वो आइडेंटिटी बदल के रहती है। अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो लीड कैरेक्टर्स है वो कौन कौन है और क्या इसकी स्टोरी है अभी तक जो पता चली। तो इसके लीड कैरेक्टर्स में विद्या बालन है जो विद्या बागची नहीं, विद्या सिन्हा का रोल प्ले कर रही है और साथ ही दुर्गा रानी सिंह का रोल प्ले कर रही है। और दूसरी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म में जो लिया गया है उन्हें अर्जुन रामपाल को मैं कहूंगा कि इस फिल्म की फाइंडिंग है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है अर्जुन रामपाल की। बहुत सही एक्टिंग की है, इस तरह से तारीफें मिल रही है अर्जुन रामपाल को सभी रिव्यूअर्स की तरफ से। और अर्जुन रामपाल ने इंद्रजीत सिंह का रोल प्ले किया है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का। वो अब मैं स्टोरी बाद में बताता हूँ थोड़ा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, जुगल हंसराज भी इस फिल्म में है। जुगल हंसराज पापा कहते हैं, आपने फिल्म में देखा होगा उन्हें, और मासूम फिल्म में एज ए चाइल्ड एक्टर देखा होगा। जुगल हंसराज का एक शॉर्ट तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा कैमियो ही समझ जाओ आप, उनका भी एक शार्प और इंटेंस रोल है। अब मैं बात करता हूँ फिल्म की स्टोरी, जो अभी तक सभी को पता भी हो गई होगी ट्रेलर के जरिए, और जो डिटेल मुझे मिला उसी हिसाब से मैं बता देता हूँ, यानी कि रिव्यूअर्स ने जो कहा है उसके बारे में बता देता हूँ। तो स्टोरी कुछ यूं है कि दुर्गा रानी सिंह की छोटी सी बेटी रहती, मिसी उसका नाम रखा था उन्होंने। मिसी यानी कि नाइसा, रियल नेम उसका नाइसा सिन्हा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिनी खो जाती है कहीं और मतलब किडनैप कर ली जाती है। और विद्या बालन को जब फोन आता है किडनैपर का कि आपके बच्चे किडनैप हो गए ऐसा, तो विद्या बालन भागती है मतलब बचाने के लिए अपनी बच्ची को। जैसे माफ कर दीजिए, जैसे वो भागती है वैसे ही कोई गाड़ी आकर उसे ठोक देती है या उड़ा देती है, आप समझ जाइए। उसके बाद विद्या बालन कोमा में आई थिंक चली जाती है या उन्हें होश नहीं रहता है, अस्पताल में रहती है। अब कहीं ना कहीं जो पुलिस केस होता है कि यार ये ऐसा अस्पताल में है, तो फिर अर्जुन रामपाल के पास केस जाता है। थी अर्जुन रामपाल के देखते
जो विद्या बालन की ऐसे सब पड़ी हुई है बेड पे हॉस्पिटल में। उसके बाद कहीं ना कहीं उनके घर पे जाते हैं और विद्या बालन के घर पे जब जाने के बाद उन्हें डायरी मिलती है। उस डायरी में जो विद्या बालन की डायरी रहती है, जहाँ पे विद्या बालन बहुत कुछ लिखी रहती है, वहां पे जाके पता चलता है अर्जुन रामपाल को कि विद्या जो सिन्हा है इनका कई एक तड़ीपार है ये, और ये फिलहाल अपना जो नाम बदल के रह रही है। तो उनका जो भी पास्ट स्टोरी है वो पढ़ते हैं जो डायरी में लिखा रहता है, और उसके बाद से चीज़ों के पीछे और मतलब समझ में आ जाता है कि बहुत ही इंटेंस पास्ट है। ऐसे नॉर्मल कोई बंदी नहीं है विद्या सिन्हा, इनका बहुत ही इंटेंस पास्ट है जो हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अर्जुन रामपाल को। तो अर्जुन रामपाल आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, और उन्हें भी पता चलता है कि उनकी बच्ची जो है मिल नहीं रही है, मिसी आई थिंक मिनी या मिसी नाम है उसका, वो नहीं मिल रही, तो उसे भी ढूंढना है उन्हें, और विद्या बालन भी ठीक हो जाए तो उनसे भी सवाल कुछ पूछे, कुछ ये सब सस्पेंस है इस फिल्म में। और इसके अलावा वो एक और बंदा है जिसका चेहरा स्टार्टिंग में नहीं दिखाते, और जब विद्या बालन पड़ी रहती है अस्पताल में तो वो आके इंजेक्शन लगाता है, वो जो अननोन इंसान है विद्या बालन को, ताकि विद्या बालन ठीक ना हो। तो ये सब मिस्ट्री है, और इसके बाद क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता और कोई बताने वाला भी नहीं है। ये फिल्म के देखने के मतलब पूरी स्टोरी तो थिएटर में देखनी पड़ेगी, अगर मैं बता भी दिया तो मेरे को भी सुनाएंगे, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ बता नहीं सकता हूँ। और लेकिन ये बेसिक स्टोरी, इसके बाद किस तरह से टर्न ऑफ द इवेंट्स होता है वो कहीं ना कहीं फिल्म का एक पेस तय करता है। और इस फिल्म की जो टाइमिंग है जो अभी पता चली है वो 2 घंटा 8 मिनट की है। तो फिल्म आपको टाइमिंग के हिसाब से आई थिंक गलत नहीं है, टाइमिंग सही है। और जहां तक रिव्यूअर्स का कहना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। रिव्यूअर्स ने ये कहा है कि जिस तरह से पहली फिल्म जितनी ज़्यादा इंटेंस थी, जितनी ज़्यादा उसका सस्पेंस बिल्डअप था, लास्ट मोमेंट में जो सस्पेंस रिवील होता है उस तरह का सस्पेंस इसमें है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। यानी कि जो हमें सस्पेंस लगता है कि हाँ ये हो सकता है या ये नहीं होगा तो वो हो जाता है, तो सस्पेंस का मामले में ये फिल्म थोड़ी सी कम है कहानी के मामले में। अब मैं रिव्यूअर्स की पॉइंट आउट करता हूँ, रिव्यूअर्स ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है। सबसे पहले लो से हाई पे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे 2 स्टार दिए हैं, और जहाँ तक बात करूँ डेक्कन क्रॉनिकल ने, तो उन्होंने इस फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं, और मुंबई मिरर ने इस फिल्म को 3 स्टार दिए हैं। अगर हम इसके अलावा भी बाकी रेटिंग्स जो मैंने देखी है बेसिक से मुझे 2.5 से 3 स्टार ही मिले हैं, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म को 2.5 स्टार, अगर आप एवरेज रेटिंग पकड़ के चलिए सभी रिव्यूअर्स के हिसाब से, तो आप इस फिल्म को 2.5 स्टार मान सकते हो। और 2.5 स्टार की रेटिंग अगर किसी फिल्म को मिलती है इसका मतलब वो फिल्म आप देख सकते हो, ठीक है, वो फिल्म आप देख सकते हो, फिल्म अच्छी है। तो इससे पता चलता है आपको कि फिल्म बहुत सही होने वाली है। म्यूजिक के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं इस फिल्म में, मेहरम बहुत प्यारा सा गाना है इस फिल्म का, और आई थिंक 2 और गाने हैं, तो कुछ ज़्यादा म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं है। इमोशनल ज़रूर है फिल्म, इंटेंस ज़रूर है फिल्म, म्यूजिकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फिल्म में कहीं ना कहीं ज़्यादा गाने होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंटेंस फिल्म है तो थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से फिल्म सही है। अब आपको और बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो बिल्कुल जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो ये कि इस फिल्म की जो स्क्रीन काउंट है वो बता देता हूँ। इस फिल्म का स्क्रीन काउंट इंडिया में 900 है, यानी कि 900, और इसके इंडिया के बाहर 200 यानी 200। तो 1100 स्क्रीन्स पर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिलीज हो रही है, जहाँ पे 900 स्क्रीन्स इंडिया में है, जो भी थिएटर्स में वहाँ पे है 900 स्क्रीन्स। तो कुछ ज़्यादा बड़ी स्क्रीन्स पे रिलीज नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई डियर जिंदगी की आलिया भट्ट की, तो वो इंडिया में 1200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, तो आप समझ सकते हो, और ये 900 स्क्रीन्स पर, तो इसका मतलब ये भी है कि इसका कलेक्शंस कम होगा, सीधी सी बात है। अब मैं बात करता हूँ इस फिल्म के जो बनने में जो बजट लगा था उसके बारे में। इस फिल्म का जो बजट था वो था 17 करोड़, सिर्फ मेकिंग का बजट, ठीक है, फिल्म बनाने तक का बजट। उसके बाद जो प्रमोशंस वगैरह हुआ उसमें आप 10 करोड़ पकड़ के चलिए, तो यानी कि फिल्म का ओवरऑल जो मेकिंग का या मतलब ओवरऑल बजट है वो है 27 करोड़, यानी कि 27 करोड़। तो 27 करोड़ फिल्म ने लागत है, और कहीं ना कहीं जो पहले दिन का मैंने आपको प्रेडिक्शन 6 से 7 करोड़ बताया, और वीक एंड तक होते होते अगर माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा हुई उस तरह से, तो कम से कम 17 से 18 या 20 करोड़ तक पहुंच सकता है 3 दिनों में इसका कलेक्शन। यानी कि पहले 3 दिनों में ये अपना जो रिकवरी बजट है वो कहीं ना कहीं
उसके आसपास पहुंच जाएगी और हफ्ते भर में अपना रिकवरी भी निकाल लेगी और कहीं ना कहीं एक हिट फिल्म भी साबित हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो ये कुछ लेखा जोखा था आई थिंक फिल्म से जुड़ा हुआ, जो मैंने आपको बेसिक तरह से सभी चीज़ बता दी। और सुजय घोष ने इस फिल्म को लिखा भी है, तो उसके उनके लिए और ज़्यादा इमोशनल और अच्छी स्टोरी है। और इस फिल्म की कोई अगर फाउंडिंग है या मतलब कोई खोज है जो की है, वो है अर्जुन रामपाल, बहुत सही रोल निभाया है। सभी ने कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट रोल है उनका। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है फिल्म के बारे में, पहला हाफ बहुत ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल है, मतलब बहुत ज़्यादा सही है। सेकेंड हाफ में थोड़ा स्लो कुछ इस तरह से कहा गया, मतलब सेकेंड हाफ पहले हाफ के मुकाबले उतना सही नहीं है, इस तरह के रिव्यूज आए हैं। तो ये पूरे रिव्यूज थे अभी तक जो पता चले, और जैसे ही फिल्म मैं देखूंगा मैं आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू जरूर दूंगा। आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म बहुत ही 3-4 साल बाद रिलीज हो रही कहानी से, और ये कितने अवार्ड ले जाएगी ये बहुत ही बड़ी बात होगी देखने वाली। एंड मुझे लग रहा है कि विद्या बालन तो जिस तरह से प्रमोशन किया है फिल्म का अलग तरह से, उस हिसाब से मुझे लग रहा है फिल्म काफी अच्छी चलेगी। और डियर जिंदगी कहीं ना कहीं टक्कर जरूर देगी, बट लेट्स सी किस तरह से कलेक्शन के सामने आते हैं, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।